माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री विद्या के अंतर्गत श्री यंत्र की आवरण पूजा में सप्तम आवरण पर प्रयुक्त होने वाली सातवीं मुद्रा। श्री विद्या में अभी तक की सीरीज में आपने देखा होगा कि पीछे 6 मुद्राओं के विषय में बताया जा चुका है, जिनका एक वीडियो जब ये श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी तब आएगा कि इन 10 महाविद्याओं का प्रयोग आवरण पूजा में किस प्रकार से करते हैं। तब तक के लिए एक एक मुद्रा को विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो 7वीं मुद्रा 7वें आवरण पर प्रयुक्त होगी। श्री यंत्र में जो 7वां आवरण 7वां चक्र जो कहलाता है वह है सर्वरोग हर चक्र। इस सर्वरोग हर चक्र में जो मुद्रा प्रयोग होने वाली है उस मुद्रा का नाम है सर्वखेचरी मुद्रा। आप सबने हठ योग के अंतर्गत, जो कि योग की एक शाखा है, बड़ी ही अति विशिष्ट शाखा है, जिसमें योग आसन कुछ यौगिक मुद्राएं इस प्रकार से है जो बड़ी ही जटिल है, बड़ी ही कठिन है। हठ योग में भी एक मुद्रा है, इसका नाम है खेचरी मुद्रा। लेकिन श्री विद्या में जिस खेचरी मुद्रा की बात कर रहे हैं उसको खेचरी मुद्रा न कह करके सर्व खेचरी मुद्रा कहा गया। अब खेचरी मुद्रा क्या है? तो खेचरी को हम कहें तो एक रस्सी जिसके द्वारा हमें कुछ खींचना है। जैसे कुएं में कोई चीज पड़ी है, तो जब हम उसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं या कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर खींच रहे हैं या नीचे से कोई वस्तु ऊपर की ओर खींच रहे हैं, तो उस मुद्रा को कहा गया है खींचना। उस क्रिया को कहा गया है खींचना। और उस खींचने की प्रक्रिया को प्रदर्शन करने वाली मुद्रा जो कहलाती है वह क्या है? खेचरी मुद्रा। जैसे हम श्वास को खींचते हैं, आप देखिए कि किस प्रकार से खेचरी मुद्रा हठ योग में आती है। लेकिन हम यहाँ पर अभी हठ योग की मुद्रा की बात नहीं करेंगे, उसका एक संक्षिप्त परिचय दे दिया ताकि यह ज्ञात रहे कि खेचरी और सर्व खेचरी में क्या अंतर है। श्री विद्या साधना के अंतर्गत जो सर्व खेचरी मुद्रा प्रयुक्त होती है वह बनती है हस्त मुद्राओं के द्वारा और बीज मंत्रों के द्वारा। तो आइए जानते हैं इसका कार्य। तो जिस प्रकार से हठ योग की खेचरी मुद्रा हमारे सहस्त्रधार दल कमल पर स्थित अमृत कुंड से अमृत की बूंद खींच करके हमारे तालू से खींच करके जीवा पर ला करके उसका स्वाद दिला करके हमको अमरता प्रदान करता है, हमको नवीनता प्रदान करता है, हमारे अंदर ओज और तेज की वृद्धि करता है और ब्रह्म के आनंद की मुद्रा को और बढ़ा देता है। उसी प्रकार से सर्व खेचरी मुद्रा श्री विद्या के अंतर्गत हमारे रोगों से हमको मुक्त करेगी और साथ ही साथ ये देवी देवताओं को भी खींचने में सक्षम है। उनकी शक्तियों को भी आपके अंदर खींच के लाने की ताकत है इस सर्व खेचरी मुद्रा के अंतर्गत। सर्व शब्द का मतलब है जो सबको खींच सके, सब कुछ खींच सके, वह सब कुछ जो आपको चाहिए, जो एक साधक को चाहिए, वो सब खींच करके उसके पास ला सके, वह है सर्व खेचरी मुद्रा। तो जानते हैं कि किस प्रकार से इस सर्व खेचरी मुद्रा का
निर्माण होता है। आप देखेंगे इस मुद्रा को यूं करके अपना हाथ किया बायां हाथ, और बाएं हाथ के इस भुजा पर, एल्बो पर दाहिने हाथ की कोहनी को रख दिया और यूं करके आपस में फंसा करके इसको हाथों को अब यहाँ से योनि मुद्रा का निर्माण करते हैं। आप देख पा रहे होंगे तो ये मुद्रा बन गई सर्वखेचरी मुद्रा। इस मुद्रा के द्वारा देवी को नमस्कार सप्तम आवरण में समर्पित किया जाएगा। इसके माध्यम से देवी जी की समस्त सहायक शक्तियाँ, सहायक देवतागण, अंग देवता आदि स्वतः ही साधक की तरफ खींचते चले जाते हैं। वे खींचता रहता है। हर पल हर शक्ति आकर के आपका मार्गदर्शन करना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि अंदर श्री यंत्र के अंदर जितना हम भीतर पहुंचते हैं उतनी ही आकृति जटिल होती चली जाती है, उसका मार्ग क्लिष्ट होता चला जाता है। तो उन क्लिष्ट मार्गों की जानकारी के लिए हमें वहाँ की शक्तियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारा मार्ग प्रदर्शन करती है, जो हमारे मार्ग का पथ प्रदर्शन करती है। इसके बाद इस सर्वखेचरी मुद्रा को लगाते समय ध्यान करेंगे देवी का और 10 प्राणायाम करेंगे। 10 बार गहरी श्वास लेकर के, गहरी श्वास कुछ देर रोक करके छोड़ देंगे, फिर बाहर कुछ देर बाहर श्वास रोकेंगे, खाली रखेंगे, फिर खींच लेंगे और फिर छोड़ देंगे। यह एक प्रकार से प्राणायाम हुआ। इस प्रकार से 10 प्राणायाम करेंगे और देवी के इस मुद्रा का, सर्वखेचरी मुद्रा के बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे मानसिक रूप से। वह बीज मंत्र है इस फ्रेम, 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 इस सर्वखेचरी मुद्रा का बीज मंत्र है, जिसके द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से इनकी शक्तियाँ जागृत होंगी। यहाँ पर जो है, जैसे अभी आपने पीछे वाली मुद्रा में देखा होगा कि भैरव या मंगल भगवान, इसी प्रकार से अगले में श्री हनुमान जी महाराज, अर्थात इस फ्रेम बीज मंत्र का प्रयोग हनुमान जी के मंत्रों से मिलता जुलता है, उनकी ऊर्जाओं से युक्त है। इस कारण से यहाँ पर अब आपके सामने, आपके साथ, आपको अंदर ले जाने वाले वीर बजरंगी महाबली हनुमान जी आपके साथ होकर के नासै रोग हरै सर्व पीड़ा। तो रोग नाशने की शक्ति किसके अंदर है? श्री हनुमान जी महाराज में। और इस चक्र का नाम क्या है? सर्व रोग हर चक्र स्वामी। तो यहाँ पर आपको श्री हनुमान जी महाराज की शक्तियों का सानिध्य प्राप्त होगा, जो आपको इस चक्र में प्रवेश करने के लिए सहायक सिद्ध होगी। आशा करता हूँ आपने इस मुद्रा को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। धन्यवाद। जय माँ ललिताम्बा।